हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग अपना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे उस पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इसके बहुत सारे प्रीवियस पार्ट्स हैं, वो सब आप लोग देख लीजिए। और जिन्होंने देख लिया वो लोग आप लोग ये पार्ट अच्छे से देख सकते हैं। ऐसे भी कोई बात नहीं, आप लोग इससे भी शुरू कर सकते हैं और प्रीवियस पार्ट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो अलग अलग हैं। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है बैचलर्स डिग्री का जो क्वेश्चन पेपर था पिछले साल का। वो ये पेपर 4 है था। और इसको आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि पहले 15 तक हम लोग ने दूसरे पार्ट में देख लिया है। तो पहला जो है क्वेश्चन वो है, द चीफ ऑफ द अहोम मिलिट्री ड्यूरिंग द रेन ऑफ चुहुंगमोंग एंड द हस्बैंड ऑफ मुलागोबुरु वाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुलागोबुरु के हस्बैंड कौन थे, या फिर सुहुंगमुंग के शासनकाल के समय चीफ ऑफ द मिलिट्री अहोम मिलिट्री कौन थे। तो दोनों क्वेश्चन दो क्वेश्चन है इसमें। एक है मुलागोबुरु के हस्बैंड कौन थे, और एक कि चुहुंगमुंग के रेन के समय शासनकाल के द्वारा कौन अहोम मिलिट्री के चीफ थे। तो इसका ऑप्शन दिया गया है पूर्णानंद बरगोहाई, फ्रोशेंगमुंग बरगोहाई, खमसेंग बरगोहाई, खोंगशेंग बरगोहाई या बरपात्रा गुहाई। तो ये जो है ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रोशेंगमुंग बरगोहाई। तो फ्रोशेंगमुंग बरगोहाई थे चीफ ऑफ द अहोम मिलिट्री ड्यूरिंग सुहुंगमुंग्स रेन, एंड ही वाज आल्सो द हस्बैंड ऑफ मुलागोबरू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन व्हिच ईयर द टाइटल वाइसरॉय वाज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम जो टाइटल है वो चेंज करके वाइसरॉय कब रखा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1858। इसके पीछे का कहानी है कि बहुत 100 साल बाद, तकरीबन 100 साल बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो छीन लिया गया था। क्यों छीन लिया गया था? क्योंकि उनके बीच में बहुत सारा चीज़ हुआ जो हम लोग को इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। तो बाद में क्या हुआ, 1857 में एक रिवॉल्ट छिड़ गया, जिसको हम लोग सिपोय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, सिपोय विद्रोह, सिपाही विद्रोह। फिर इसको हम लोग 1857 का रिवोल्ट से भी जानते हैं। इसमें इसके बाद गवर्नमेंट थोड़ा हिल गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा हिल गया था। और जो हम लोगों का वेस्टर्न जो इंग्लैंड का जो मतलब गवर्नमेंट था वो थोड़ा डर गया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने पूरा नीतियों में चेंजेस लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा जो राइट्स है, कुछ कुछ राइट्स है, मोनोपोली का राइट्स छीन लिया। बस टी में था उन लोगों का मोनोपोली, बाकी में नहीं था, छीन लिया गया था। और उसकी वजह से फिर इसमें और एक चेंजेस लाया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोजीशन था, देखिए तीन प्रेसिडेंसीज था, उसमें से एक मतलब सबसे ऊपर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, और बाकी गवर्नर ऑफ बंगाल, मद्रास एंड मुंबई प्रेसिडेंसी, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था वो तो था ही। पर उसके साथ साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन में था। उसको चेंज करके फिर क्या किया गया था, वाइसरॉय रखा गया था। और ये कब किया गया था? 1858 को किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो कौन से शेड्यूल से हम लोग मतलब लाया गया है ये, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, देखिए हम लोग का दो ही चीज़ जुड़ा हुआ होता है इसमें, एक है 5th शेड्यूल, एक है 6th शेड्यूल। पर हम लोग का जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है या फिर कुछ कुछ स्टेट्स है, वो नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है या फिर कुछ कुछ और स्टेट है वो मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें जो है वो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल भी किस में आ जाता है? 6th शेड्यूल के अंडर आ जाता है, ठीक है। तो 6th शेड्यूल होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पक्योंग एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन। देखिए एयरपोर्ट के बारे में पूछ रहे, तो एयरपोर्ट भी कहा, कौन सा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, वो उसका भी मैं वीडियो लाऊंगा। पक्योंग एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन, पक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पे है? पक्योंग एयरपोर्ट है सिक्किम में, ठीक है। पक्योंग एयरपोर्ट है सिक्किम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट इज। देखिए
हड़प्पन साइट में एक एलिफेंट एक एनिमल का बहुत ही ज़्यादा वर्णन है। वो कौन सा एनिमल है? यूनिहॉर्न बुल, काओ, एलिफेंट या टाइगर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिहॉर्न बुल। इसका पिक्चर भी ड्रॉ किया जाता था, तो जिसकी वजह से हम लोग मतलब उन लोग उसका बहुत सारा पिक्चर्स भी मिला है इसके इस हिसाब से, तो जिसकी वजह से अ, ये माना जाता है कि मोस्ट कॉमन फिगर क्या हुआ करता था? यूनिहॉर्न बुल। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर ऑन द ओलंपिक फ्लैग्स? कितना ओलंपिक फ्लैग्स में कितना रिंग है? तो ये हम लोग को पता है कि 5 रिंग है, पर इम्पोर्टेंट जो है कि वो कलर क्या क्या है, ठीक है, और एवरी कलर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला जो बात है वो है ब्लू, जो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक अफ्रीका, रेड अमेरिका, येलो एशिया एंड ग्रीन ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 5 कलर है, ब्लू ब्लैक रेड येलो ग्रीन, ये 5 ओलंपिक फ्लैग्स का कलर है, और जो कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना इज? अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? तो कैपिटल तो पूछते ही है, तो अर्जेंटीना का कैपिटल अगर आप लोगों को याद हो वो है बोनो एरिस। तो ब्यूनोस एरिस है हम लोगों का जो अर्जेंटीना का कैपिटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस, एयर एशिया हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन? एयर एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एयर एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एयर एशिया का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। एरिया एयर एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एयर एशिया का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स उबंटू सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो बचा हुआ है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। Which of the following is presently considered as the highest Himalayan peak of India? कौन सा पीक हाईएस्ट हिमालयन पीक है हम लोग इंडिया का, ठीक है? ऐसा तो है माउंट एवरेस्ट, पर इंडिया में कौन सा पीक सबसे हाईएस्ट है? क्या वो कांचनजंगा है, नंदा देवी है, कमेट है, या फिर माना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप सभी को पता ही होगा, ये है कांचनजंगा। ओके, तो कांचनजंगा इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, which mythical underground river is considered to have joined Ganga and Yamuna at Tribeni Sangam of Prayagraj, formerly Prayag of Allahabad? तो which mythical underground river is considered to have joined गंगा और यमुना को? कौन सा mythical river में, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर माना जाता है कि उधर से फ्लो होता था पहले, ठीक है, आजकल नहीं है पर ये माना जाता था। तो व्हिच मिथिकल, इसलिए मिथिकल अंडरग्राउंड रिवर बोला है, टू हैव जॉइंट गंगा एंड यमुना एट द त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन कैरेट्स? कैरेट में कौन सा चीज़ मेज़र किया जाता है? तो ये आप लोगों को सबको पता होगा, गोल्ड, क्योंकि सबको पता ये इसका ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि गोल्ड खरीदते समय हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैरेट में खरीदते हैं, ठीक है, केजी में नहीं खरीदते। यू नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ब्रांच ऑफ स्टडी डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फोसिल्स? तो फोसिल्स का जो स्टडी है वो फोसिल्स का जो स्टडी है वो क्या है? कौन सा स्टडी को फोसिल का स्टडी बोला जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी है फोसिल्स का स्टडी। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ किया जाता है मतलब मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो यूज़ किया जाता है वो प्रेशर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है कि इन ए गेम ऑफ खो खो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ चेजिंग टीम एंटर द फील्ड एंड सीट ऑन देयर नीज? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में नहीं पूछा है, ना ही टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हु एंटर द फील्ड ये पूछा है, कुछ ये ऐसा नहीं पूछा है। बोला है कि कितने मेंबर्स नीचे बैठते हैं नीज में,
खो खो तो आप लोग ने खेला ही देखा ही होगा, कभी ना कभी किन्होंने ना किन्होंने खेला ही होगा कि बहुत लोग ऐसे नीचे बैठ जाते हैं, बहुत लोग, कितने लोग, वो हम लोग बोलेंगे कि कितने लोग बैठते हैं नीचे, और एक रहता है जो उनके पीछे पीछे भागता है, ठीक है। तो वो उसको पकड़ने के लिए, मतलब दूसरे ऑपोजिट टीम को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। फिर बाकी पास पास होता रहता है, जो टीम पकड़ लेगा वो जीत जाते हैं, ऐसा करके पॉइंट मिलता है। तो ये जो खो खो है, खो खो में कितने लोग आते हैं और नीज में बैठ जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8। तो स्पोर्ट्स के बारे में ही पूछते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खो खो। नेक्स्ट जितने भी है वो हम लोग बाद में करेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय आसाम।